हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग जो हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने एंड करा था उसके आगे की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज मतलब लिंग संलग्न वंशानुगत जो रोग होते हैं उनके बारे में बताया था। उसमें हम लोगों ने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस मतलब हीमोफीलिया और वर्णांधता के बारे में समझा था। ठीक है, अब आज हम लोग जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब गुणसूत्री म्यूटेशन के कारण कौन से रोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन रोगों को हम लोग आनुवांशिक रोगों की श्रेणी में ही रखते हैं। इन रोगों में कुछ जो रोग हैं वो जीन म्यूटेशन के कारण होते हैं और कुछ क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को म्यूटेशन बता देता हूँ। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन। ह्यूगो डिवेरिच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्लांट होता है आयनोथेरा लेमार्कियाना, उस प्लांट के ऊपर वो जेनेटिक रिसर्च कर रहे थे। ड्यूरिंग दैट रिसर्च उन्होंने उन प्लांट के अंदर कुछ अचानक परिवर्तन देखे, मतलब ही फाउंड सम सडन चेंजेस। इस अचानक हुए परिवर्तनों के लिए ही यूज द टर्म म्यूटेशन। उसके लिए उन्होंने म्यूटेशन या उत्परिवर्तन शब्द दिया और उन्होंने इसके लिए एक थ्योरी भी दी। उस थ्योरी को उत्परिवर्तन सिद्धांत या म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। वो हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। तो म्यूटेशन की अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगल लाइन में डेफिनेशन बताइए, मतलब एक शब्द में उसकी परिभाषा बताइए कि म्यूटेशन क्या है, व्हाट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन किसी जीवधारियों के आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तनों को म्यूटेशन कहते हैं। एनी सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन जो रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है जीन म्यूटेशन, इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, और एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गुणसूत्री म्यूटेशन। म्यूटेशन जब भी होता है, स्पेशली जब बात करते हैं हम लोग मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की, तो म्यूटेशन आर कंप्लीटली हार्मफुल फॉर अस, मतलब उत्परिवर्तन हमारे लिए पूर्णतः हानिकारक होते हैं। मतलब और पेड़ पौधों में ये लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन जब भी हमारे अंदर होता है तो ये डेफिनेटली इसके कारण से कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब कोई ना कोई अनुवांशिक विकार होता है। तो सबसे पहले हम बड़े लेवल पे जो म्यूटेशन होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मैं आपको इसके पहले जो प्रीवियस में जो आपको मैंने समझाया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर वो दो टाइप के होते हैं। हमारे अंदर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं, मतलब टोटल 46 या 23 पेयर क्रोमोसोम में से 44 मतलब 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। इनको हम लोग दैहिक गुणसूत्र या सोमेटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। और लास्ट जो पेयर होता हमारा वो कहलाता सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हेट्रोसोम भी कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर होते XY और फीमेल के अंदर होते XX। तो
म्यूटेशन, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं वो ऑटोसोम में भी हो सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं। तो हमारे जो सिलेबस है प्लस जो 12वीं में जो सिलेबस में कुछ जो बीमारियां हैं वो ऑटोसोम में अगर बदलाव आ जाता है तो उसके कारण से होने वाली डिजीज भी है जिनको हम लोग ऑटोसोमल सिंड्रोम्स कहते हैं। और कुछ सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाते हैं तो उसके कारण से जो क्रोमोसोम में जो डिजीज होती है उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज, मतलब लिंग गुणसूत्री रोग। तो ऑटोसोमल सिंड्रोम जो रहते हैं वो ऑटोसोमल सिंड्रोम में जो शुरू के जो हमारे 22 पेयर जो क्रोमोसोम के हैं, 22 जोड़ी जो शुरुआत के हैं जिनको हम लोगों ने अभी कहा ऑटोसोम, उन ऑटोसोम में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसके जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं उनको अभी तक 3 ऑटोसोमल सिंड्रोम अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किए हैं जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। और ये इन तीनों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये तीनों क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होते हैं। ट्राइसोमी मतलब हमारे टोटल जो जीनोम है उसमें एक क्रोमोसोम का बढ़ना, मतलब हमारे अंदर जैसे 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम है एक डिप्लॉइड सेल में, तो 2n+1, 2n+1 मीन्स हमारे टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम का बढ़ना। जब एक क्रोमोसोम अगर हमारे अंदर बढ़ जाएगा तो टोटल हमारे अंदर क्रोमोसोम हो जाएंगे 47। अब ये 47 कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम बढ़ेगा तो जिस क्रोमोसोम नंबर पर ये ट्राइसोमी होती है उसके अकॉर्डिंग ये बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको कहा ये 3 है ऑटोसोमल सिंड्रोम, इनमें नंबर 1 होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम और एक होता है पटाउ सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21वें नंबर का जो ऑटोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी से होता है, मतलब इट अकर्स ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम। इस कंडीशन में क्या होगा, टोटल क्रोमोसोम जो है वो 47 हो जाएंगे, पर बढ़ेगा कौन सा, 21वें नंबर का। जो 21वें नंबर का जो 2 ऑटोसोम है वो 3 हो जाएंगे। फिर एडवर्ड है, एडवर्ड में 18वें नंबर का क्रोमोसोम जो रहता है, 18वें नंबर का ऑटोसोम, उसमें एक ऑटोसोम बढ़ जाएगा तो उसमें भी टोटल क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे। और थर्ड है पटाऊ, इसमें 13वें नंबर का ऑटोसोम जो है वो 3 बार आ जाएगा। 21, 18, 13, इसको मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं। 21 पे होगा तो डाउन सिंड्रोम, 18वें पे होगा तो एडवर्ड सिंड्रोम और 13वें पे होगा तो पटाऊ सिंड्रोम। इसको आप लोग शॉर्टकट में DEP से याद कर सकते हैं। D मतलब डाउन, E मतलब एडवर्ड, P मतलब पटाऊ, और कोड वर्ड में याद कर सकते 21, 18, 13। ये इसका शॉर्टकट तरीका है, ट्रिक है इसको समझने की, याद करने की। और इन तीनों में एक चीज कॉमन क्या है, व्हाट इज द वन थिंग इज कॉमन इन देम। इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि बोथ ऑल 3 तीनों डिसऑर्डर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रही है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ये तीनों क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से हो रहे हैं। ट्राइसोमी मतलब टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम का बढ़ना, मतलब 2n+1। अब डाउन सिंड्रोम जो है, लैंगडम डाउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डिसऑर्डर को सबसे पहले डिस्कवर किया था। उन्होंने इस बीमारी को मंगोलियन इडियोसीबी नाम दिया। इस बीमारी में क्या होता है कि जो 22वें नंबर का ऑटोसोम है वो बढ़ जाएगा, 21वें नंबर का, 21वें नंबर का ऑटोसोम बढ़ जाएगा। तो इस बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं, इस बीमारी से जो ग्रसित बच्चा होता है वो कैसा होता है, और ये
कोजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं। कोजेनाइटल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि दीज आर द इनबॉर्न जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब इनबॉर्न मतलब जन्मजात विकृति है, मतलब दे अकर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब कोई महिला गर्भस्थ होती है, प्रेग्नेंट होती है, और जब उसके चाइल्ड का डेवलपमेंट उसके यूट्रस में चलता रहता है, उसी समय ड्यू टू सम रीजन, उसके भी कारण है। ऐसा नहीं कि हर बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी होती 1000 पे 1, मतलब जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें कहीं एक बच्चा इस बीमारी से ग्रसित पैदा होता है, बट होते जरूर है, नहीं होते तो ये बीमारी साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं कर पाते। तो इसका कारण क्या है? इसके कारण होते हैं म्यूटाजेंस, मतलब वो फैक्टर जो म्यूटेशन को उत्पन्न करते हैं उनको म्यूटाजेंस कहते हैं। और वो म्यूटाजेंस में फिजिकल भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं और बायोलॉजिकल भी होते हैं, मतलब भौतिक भी होते हैं, रासायनिक भी होते हैं और जैविक भी होते हैं। जब वो म्यूटाजन उस क्रोमोसोम में म्यूटेशन कर देते तो वो क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है। अब इस क्रोमोसोम बढ़ने से उस बच्चे का जीनोटाइप तो हो जाएगा 2n = 47, मतलब उस बच्चे के अंदर टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम 47 रहेंगे। अब उस बच्चे के अंदर इस क्रोमोसोम के बढ़ने से क्या क्या डिफॉर्मिटीज, क्या क्या विकृति उसकी बॉडी में आएगी, वो ऐसी आएगी कि ऐसे बच्चे का फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड हो जाएगा, मतलब ऐसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब ऐसे बच्चे फिजिकली और मेंटली मतलब विकसित नहीं होते। ऐसे बच्चे जो रहते हैं उन बच्चों का जो सिर होता है वो ऑलमोस्ट गोल होता है, और जो ये गर्दन और गला जो रहता है ये बिल्कुल मिला हुआ रहता है, ऐसा वे भी नेक्ड रहती है, मतलब ऐसी मांसल गर्दन रहती है। और ऐसे बच्चों की जो हाइट है वो भी ज्यादा नहीं बढ़ती। और ऐसे बच्चे जो रहते हैं वो सेक्सुअली भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, मतलब उनके जो जेनाइटेलिया रहते हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होते। बच्चे पुअरली मेंटल डेवलप्ड हो, मतलब मानसिक रूप से विकृत बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चों का जो मुंह रहता है ऑलमोस्ट खुला रहता है, जो उनकी जीवान होती है, जीभ, टंग प्रोट्रूडेड आउटसाइड, मतलब बाहर की ओर निकली रहती है, और ड्रिबलिंग से लाइवा, मतलब मुंह से लार टपकती रहती है। ये इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण हो गए? पहला होगा सिर गोल होना, है ना, शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होना, मतलब बिल्कुल राउंडेड हेड, फिजिकल एंड मेंटल डेवलप्ड रिटार्डेड, शार्ट टेक्सचर, मतलब छोटी हाइट होना। इसके अलावा वेबी नेक्ड, मतलब गर्दन मांसल होना। माउथ परमानेंटली ओपन, जीभ बाहर की ओर निकली हुई, प्रोट्रूडिंग टंग, लार टपकती हुई, ड्रिबलिंग सलाइवा। और जनरली ऐसे बच्चे आइदर डाइड आफ्टर द बर्थ, मतलब ये ऐसे बच्चे जनरली जन्म के कुछ सालों बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उनका लाइफ स्पान भी ज्यादा नहीं होता। इस बीमारी को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बहुत पूछते हैं, ये नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसका। डाउन सिंड्रोम कौन सा है? ऑटोसोमल है, सेक्स क्रोमोसोमल है, या और जीन म्यूटेशन के कारण? तो मैंने आपको बताया ऑटोसोम में होता है। 21वें ऑटोसोम की वृद्धि से होता है, 21वें ऑटोसोम की ट्राइसोमी से। मतलब ऐसा समझे आप लोग, जैसे क्या होगा उसमें, उस बच्चे में टोटल जो है ये 2n+1 हो जाएगा, मतलब 2n+1 मतलब 47, उसकी एक डिप्लॉइड सेल में 47 क्रोमो। अब बढ़ेगा कौन सा डाउन सिंड्रोम में? डाउन सिंड्रोम होगा 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी पर। तो 21वां ऑटोसोम जो, जैसे ये 21वां ऑटोसोम 2 है, तो 21वां ऑटोसोम ऐसे बच्चे में 3 हो जाएंगे, तो उसके मूल सेट में, ओरिजिनल सेट में एक क्रोमोसोम प्लस हो जाएगा। इसलिए
में टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे 47। फिर जैसे मैंने कहा एडवर्ड होता है, एडवर्ड सिंड्रोम जो होगा वो 18वें क्रोमोसोम पे हो, 18वें ऑटोसोम। एक होता पटाओ, ये होगा आपके 13वें पे। तो ये तीनों में एक चीज कॉमन, 2n+1, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइसोमी अंग्रेजी में। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की किताब में डाउन के बारे में ही ज्यादा मेंशन। तो अगर आप एडवर्ड और पटाऊ को अगर आप नहीं भी याद रखो तो भी चल जाए, बट यू शुड हैव एन नॉलेज ऑफ इट। मैंने, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी किताब में देखा डाउन ही केवल। ठीक है ना? तो ये तीनों में एक चीज खासियत क्या हुई कि तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों बीमारी ट्राइसोमी से हो रही है, बट तीनों में अलग अलग क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं। इसमें 21वां क्रोमोसोम बढ़ेगा, इसमें 18वां बढ़ेगा, इसमें 13वां बढ़ेगा। और तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों में टोटल क्रोमोसोम में 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है? अब ये जो एडवर्ड और पटाऊ सिंड्रोम जो है, इनके डिस्कवरर, इसका डिस्कवरर एडवर्ड था, इसका पटाऊ था। लगभग लगभग ऑलमोस्ट इन जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के मोर और लेस सिम्टम भी एक जैसे ही होते हैं, मतलब इनके लक्षण भी ऐसे ही होते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंट है ना? जैसे आपका जो एडवर्ड सिंड्रोम है, इसमें ये अपर लीप रहता है, ये कटा हुआ रहता है। ये जैसे अपने लीप है ना, ये लीप बनता है तो ऐसा बनता है, एक इधर से आता है एक इधर से आता है, इसलिए अपने ये नाक के नीचे फीजर है, दरार है, ये दरार उस ऐसे बच्चे में गैप रहेगा, ऐसा खुला रहेगा एडवर्ड में। और बाकी जो जैसे फिजिकल मेंटल ग्रोथ जो है, पेलेट जो रहता है इनका तालू, वो भी कटा रहता है, कटे होठ और कटे तालू वाले बच्चे, मतलब फिजर लिप एंड फिजर इन पेलेट। पेलेट हमारे अंदर दो है, दो तालु है, एक ऊपरी तालु है और एक निचला तालु हमारा बकल केविटी में, हमारी मुख गुहा में, अपर पेलेट एंड लोअर पेलेट। ठीक है ना? तो ये तीन बीमारियां जो है ये कहलाती है ऑटोसोमल सिंड्रोम्स। अब फिर आते हैं अपन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जैसे अभी आपको बताया, हमारे अंदर दो है, मेल के अंदर XY और फीमेल में XX। अब ये जो बीमारियां थी तीनों में ऑटोसोम बढ़े थे, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? ऑटोसोमल सिंड्रोम। अब इनमें सेक्स क्रोमोसोम या तो बढ़ेगा या कम होगा। मैंने कहा ना, मैंने आपको शुरुआत में बताया था आइदर मोनोसोमी और ट्राइसोमी। तो ये सब बीमारियां ट्राइसोमी से हुई थी। अब मोनोसोमी में क्या होता है कि जो 2n-1, मतलब मूल सेट में एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, तो 2n-1 मतलब 45। अब 45 बड़े कम कौन सा हो रहा है? जहां सेक्स क्रोमोसोम कम होगा। तो इनमें सबसे पहला दे रखा अपने सिलेबस में टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है। फीमेल के अंदर 44 ऑटोसोम होते हैं और लास्ट पेयर होता है एक सेक्स का, तो 46 हो गए। अब ऐसी वुमेन में 44 ऑटोसोम तो बराबर रहेंगे, पर उसका जो लास्ट पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का वो एक ही एक्स रहेगा। अब उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया ऐसी महिला में। अब आप सभी को मालूम है कि जो एक्स क्रोमोसोम जो रहता है ना, वो फेमिन कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है, मतलब स्त्रीत्व के लक्षण को प्रमोट करता है। अब चूंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम है, तो स्त्रीत्व के जो लक्षण है, जैसे कोई फीमेल है, मतलब जैसे किसी बच्चे उसका सेक्स डिटरमाइंड हुआ एक सेक्स, मतलब वो बेबी फीमेल बेबी के रूप में जन्म लेगा ऐसा बच्चा, तो उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा। और वो जब बच्चा जन्म हो जाएगा, जब उसकी बाद उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, तो ऐसे बच्चे के अंदर ओवरी नहीं होगी, या तो ओवरी होगी तो एक होगी, या दोनों ही ओवरी पुअरली डेवलप्ड होगी। अब आप सभी को मालूम है कि ओवरी अगर नहीं होगी तो उस फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन।
ये फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाते हैं। ये दोनों सेक्स हार्मोन नहीं निकलेंगे तो उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं फीमेल के अंदर होते हैं, जैसे कि एज के बाद उनका ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना, ठीक है ना, हाइट बढ़ना, है ना, और फेमिन कैरेक्टर डेवलप होना। ऐसी जो वुमेन्स रहेगी वो लॉन्ग हाइट रहेगी, मतलब ऊंचे कद वाली रहेगी, और उनके अंदर स्तनों का, मतलब उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होगा, ओवरी नहीं रहेगी, ओवरी नहीं रहेगी तो इनके अंदर ओवम भी नहीं बनेंगे, ओवम नहीं बनेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं रहेगा इनमें, मतलब मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर इन सच वुमेन्स। और ऐसी महिलाएं स्टेराइल रहेगी, स्टेराइल मतलब बांझ रहेगी, मतलब दे कैन नॉट गिव राइज टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड। ऐसी बीमारी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। वो टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होता है, 44+X, और ये होती है सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी से, मतलब उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, 2n-1। इतना सा आप याद रखना। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि 2n-1 इज इक्वल टू 44+X0, मतलब क्या है ये। तो उसमें सही जोड़ी में भी आ सकता है, बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आ सकता है कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होगा, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम। तो इसका होएगा टर्नर सिंड्रोम का 44+X0 या 44+X, मतलब ऐसी महिला के अंदर 44 ऑटोसोम बराबर रहेंगे और एक जो आपका एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। फिर होता है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो होता है वो मेल के अंदर होता है। ये मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है, मतलब उसके अंदर 2n+1 इज इक्वल टू 47, बट बढ़ेगा कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम। तो ऐसे मेल का जो जीनोटाइप होगा वो होगा XXY, मतलब 44 ऑटोसोम तो बराबर रहेंगे पर उसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम ये बढ़ जाएगा। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो फेमिन कैरेक्टर को प्रमोट करता है। तो ऐसा जो पुरुष होगा उस पुरुष के अंदर महिलाओं के जैसे लक्षण आ जाएंगे। महिलाओं के जैसे लक्षण मतलब उसके अंदर हेयर, जो फीमेल के अंदर जैसे बड़े बड़े बाल होते हैं, ऐसे बालों का इनलार्ज, मतलब ग्रोथ हो जाएगी ज़्यादा इसके अंदर। इसके अलावा उसके अंदर समवाट ब्रिस्ट भी डेवलप हो जाएगी। और ऐसा जो मेल है वो मेल टेंड टू लुक लाइक फीमेल, मतलब वो पुरुष स्त्रियों जैसा दिखाई देगा। और ऐसा जो पुरुष है उसका जो बॉडी टेक्सचर है, मतलब उसका आपको उसके शरीर का जो गठन आप देखोगे तो उसके शरीर के गठन में आपको महिलाओं जैसे कैरेक्टर आ जाएगा, इसको गाइनेंड्रोमार्फिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स आ जाएंगे और ये क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होगा और ये मेल के अंदर होगा। इस बीमारी को क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। फिर एक होता है आपका क्रिमिनल सिंड्रोम। क्रिमिनल सिंड्रोम भी मेल के अंदर ही होता है ना। इसमें क्या होता है, XYY, मतलब इसके अंदर Y क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। ये भी सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होगा। इस बीमारी से जो ग्रसित मेल होंगे वो क्रिमिनल होंगे, मतलब उनकी हाइट बढ़ जाएगी, उनकी जो आंखें बलजी रहेगी, फूली हुई आंखें रहेगी। और अगर आप वो जैसे ही इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो है किसी की ओर देखेगा तो ऐसा लगेगा वो उसकी ओर स्टेरिंग कर रहा है, मतलब घूर रहा है, ठीक है ना। ऐसे लक्षण आएंगे। और ऐसे व्यक्ति आदतन अपराधी रहेंगे, मतलब वो एक काफी एग्रेसिव रहेंगे, काफी आक्रामक रहेंगे, काफी झगड़ालू रहेंगे। और ऐसे पुरुष जनरली बलात्कारी होते हैं, रेपिस्ट होते हैं वो, मतलब है ना, क्योंकि उनके अंदर वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। और वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जो रहता है ना, वाई क्रोमोसोम मेल के कैरेक्टर को प्रमोट करता है। तो ये बीमारी को हम लोग क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं, ये भी मेल के अंदर होता है।
एक और रहता है जो सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है, उसको बोलते हैं सुपर फीमेल। वो सुपर फीमेल में 44 ऑटोसोम बराबर रहेंगे प्लस एक्स एक्स एक्स, मतलब ऐसी महिला के अंदर 3 एक्स क्रोमोसोम होंगे। और ऐसी महिलाएं भी काफी झगड़ालू प्रकृति की रहेगी, काफी आक्रामक होगी, हिंसक होगी, ऐसी इस बीमारी को बोलते हैं हम लोग सुपर फीमेल। और जो अपन ने अभी मेल के अंदर अगर एक वाई क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम। तो ये सेक्स क्रोमोसोम के कारण होने वाले डिसऑर्डर है। इनमें एक मोनोसोमी से हुआ और बाकी 3 ट्राइसोमी से हुए। मोनोसोमी से आपका हुआ था टर्नर सिंड्रोम और ट्राइसोमी से हुए आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम और सुपर फीमेल। ठीक है ना। तो ये सारे जो बीमारियां हैं ये कहलाती है क्रोमोसोमल सिंड्रोम, मतलब आनुवांशिक गुणसूत्री विकार। और ये 2 टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल सिंड्रोम और सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम। ऑटोसोमल सिंड्रोम में हमने पढ़ा 3, एक तो आपका पढ़ा था हमने डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, है ना। ये ऑटोसोम जो शुरू के ऑटोसोम होते 22, उनमें एक ऑटोसोम के बढ़ने से, अगर 21वें बढ़ेगा तो कहलाएगा डाउन, 18वां बढ़ेगा तो कहलाएगा एडवर्ड और 13वां बढ़ेगा तो कहलाएगा पटाओ, है ना। और सेक्स क्रोमोसोम अगर बढ़ेंगे तो सेक्स क्रोमोसोम या तो बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। घट जाएगा मतलब मोनोसोमी, और मोनोसोमी से जो बीमारी होगी वो कहलाएगी आपकी टर्नर सिंड्रोम, जिसमें फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा और टोटल क्रोमोसोम ऐसी महिला के अंदर 45 होंगे। फिर होता क्लाइनफेल्टर, ये मेल में होता है। उन मेल के अंदर एक जो एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक्स वाई तो रहते ही है, एक और एक्स हो जाएगा तो ऐसे मेल का जीनोटाइप होगा 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई। और अगर क्रिमिनल सिंड्रोम होगा तो उसमें 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई वाई। और अगर फीमेल में अगर सुपर फीमेल अगर ऐसी महिला प्रोड्यूस होगी तो उसमें 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स एक्स। इस टाइप की बीमारी को हम लोग गुणसूत्री विकार या अनुवांशिक गुणसूत्री विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, जिनको हम लोगों ने 2 कैटेगरी में बांटा है, ऑटोसोमल सिंड्रोम एंड सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम। इनमें से आप लोग ये डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में अपने दे भी रखे हैं। ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल सिंड्रोम की कैटेगरी में आता है, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है। टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम है जो एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी से होता है, मतलब 2n-1। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो मेल के अंदर होता है, एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से 2n+1 = 47। और इसका व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होगा, टोटल जीनोटाइप हो जाएगा इसका 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई। इसके अलावा 2 और भी बताया मैंने आपको, एडिशनली पढ़ा है, एक तो सुपर फीमेल और सुपर मेल या क्रिमिनल सिंड्रोम। ये सारी बीमारियां थी। और इनमें से ये डाउन और टर्नर और क्लाइनफेल्टर ये तो बहुत पूछते हैं एग्जामिनेशन के, बहुत पूछे जाते हैं, है ना। इनके ऊपर आप लोगों को मेरे यहाँ तक ख्याल है समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट।